गुड इवनिंग बच्चों। साइंस में आज हम अपना 16th चैप्टर रिवाइज करेंगे, जो कि है आपका जल एक बहुमूल्य संसाधन। देखो, इसके आगे वर्ड ही कितना अच्छा लगा है, बहुमूल्य, यानी बहुत कीमती संसाधन है हमारे पास। प्राकृतिक संसाधन क्या है? वो जल। तो चैप्टर हमने बुक में पढ़ लिया है और आज हम उड़ान वर्कशीट से इसकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। ये आपका सैट सिलेबस का भी पार्ट है। तो पहली वर्कशीट देखो बच्चों, आपने अपने आसपास के क्षेत्र में भ्रमण करके लोगों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को ध्यान से देखें और विभिन्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। घरों में होने वाली साफ सफाई और अनेक गतिविधियों में पानी का इस्तेमाल होता है। इसमें उपयोग होने वाले पानी के स्रोतों के नाम बताइए। तो पानी हमें कई स्रोतों से प्राप्त हो सकता है, जैसे नदी से, नहर से, कुओं से, ट्यूबवेल से, हैंडपंप से। तो आप बहुत सारे स्रोतों के नाम लिख सकते हैं। और नल से भी हम कह सकते हैं, लेकिन नल से जो पानी प्राप्त हो रहा है वो वैसे तो हमारे पास नदी और नहर के द्वारा ही आ रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन है ये। दूसरा भी, दैनिक जीवन की कौन सी गतिविधियां हैं जिनमें पानी का इस्तेमाल होता है? तो लगभग सभी गतिविधियों में बच्चों पानी का इस्तेमाल होता है। जैसे सुबह से उठते ही हम शौचालय में, नहाने में, ब्रश करने में, खाना बनाने में, तो आप ऐसी बहुत सारी गतिविधियों के नाम लिख सकते हैं। अगला है, रहीम ने स्कूल में पानी की टंकी का नल खुला देखा जहां पानी बहुत बह रहा था। वसीम को क्या करना चाहिए? इस संदर्भ में आपके क्या विचार हैं? तो उसको नल बंद कर देना चाहिए, और अगर नल टूटे हुए हैं तो उसको स्कूल के अधिकारियों को बताना चाहिए, जिससे कि नए नल लगवाए जा सके। क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं, जल जो है बहुमूल्य संसाधन है, तो हमें पानी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। दूसरा कार्यपत्रक करते हैं बच्चों। इसमें देखिए क्या पूछा गया है। टिया और नैतिक अप्रैल महीने में अपने दादाजी के साथ उनके फार्म हाउस में भ्रमण के लिए गए। वहां जाकर उनको कई नए अनुभव हुए और जिज्ञासा में उन्होंने अपने दादाजी से कई सवाल पूछे। और आप भी सोच कर बताओ, ऐसा कैसे हुआ? तो दूसरे कार्यपत्रक में एक बात बताई गई है, उसके बाद कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। आसपास मुरझाए पौधों को देखकर नैतिक ने पूछा, दादाजी गर्मी में पौधे क्यों मुरझा जाते हैं? क्योंकि बच्चों गर्मी में वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। पौधों से पानी का उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन होने के कारण पौधे जो हैं मुरझा जाते हैं। और इसके अलावा मिट्टी में भी नमी कम हो जाती है गर्मी के कारण, तो वहाँ भी नमी ना होने से पौधों को बार बार पानी देना पड़ता है, अन्यथा वो हमें मुरझाए हुए नज़र आते हैं। दूसरा प्रश्न है, दादाजी हमें गर्मी में पसीना क्यों आता है? तो पसीना जो है बच्चों हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है। पसीना जो है हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है, और पसीना आने से फिर वही प्रक्रम होता है, वाष्पीकरण, जिससे शरीर का तापमान कम हो जाता है और हम गर्मी से बचते हैं। अगला प्रश्न है, दादाजी आपने फल वाले पौधों में ऐसा बूंद बूंद पानी
वाला सिंचाई का साधन क्यों लगाया है? क्योंकि पहली बात तो बच्चों, इस सिंचाई के साधन को हम क्या बोलते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, ड्रिप तंत्र। और इसके लगाने का फ़ायदा ये होता है कि पानी जो है वो व्यर्थ नहीं जाता, सीधा जड़ों में इसमें जो है ऐसे कनेक्शन किया जाता है कि पौधों की सीधा जड़ों में ही पानी को, जैसे पौधे की जड़ में पानी जाए और जिससे जल की बचत होती है, वही पानी फिर पौधा सोख लेता है, तो जल की बचत होती है इस विधि से, इसलिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न जो बच्चे पूछते हैं अपने दादाजी से वो है, दादाजी आपने अपने खेत में फव्वारे और चाचा जी ने खुला पानी क्यों कर रखा है? तो दूसरी विधि जो है फव्वारा लगाना या छिड़काव तंत्र, इसको हम कहते हैं बच्चों छिड़काव तंत्र। तो ये विधि भी जो है बहुत उपयोगी होती है, जिससे कि पौधों की सब खेत में या बड़े क्षेत्र में सब तरफ पानी पहुंच जाता है। तो इस विधि से भी जल की बचत होती है। अगला प्रश्न बच्चों द्वारा जो पूछा गया वो क्या है, दादाजी अगर ट्यूबवेल से पानी आना बंद हो जाए तो आप क्या करेंगे? ट्यूबवेल से जो पानी आता है बच्चों, वो कौन सा पानी है हमारे पास? भूम जल। तो यदि भूम जल स्तर बहुत नीचे चला जाएगा तो ट्यूबवेल से पानी मुश्किल से आएगा, और उस स्थिति में खेत में पानी देने के लिए एक समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसी स्थिति से ही बचने के लिए आजकल एक और नया कॉन्सेप्ट आ गया है बच्चों, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी वर्षा के जल का संरक्षण। तो उस पानी का भी हम खेती में उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी कार्यपत्रक है हमारे पास, तीसरी वर्कशीट। यहाँ पे आपको 2 चित्र बनाकर दिखाए गए हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं कैसा दृश्य है, बाढ़ का, और दूसरे चित्र में सूखा। दोनों ही पानी से संबंधित हैं, जल से संबंधित हैं। तो पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर, इन दोनों चित्रों को देखकर आपको क्या समझ आ रहा है? तो यही समझ आ रहा है कि पहला चित्र जो है वो बाढ़ को दिखा रहा है, दूसरा चित्र सूखा। बाढ़ तब आती है बच्चों जब वर्षा बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, और सूखा तब पड़ता है जब लगातार कई वर्षों तक बारिश ना हो। ये दोनों स्थितियाँ क्यों उत्पन्न हुई? ये दोनों स्थितियाँ इसलिए उत्पन्न होती हैं जब अनियंत्रित वर्षा हो या बिल्कुल भी वर्षा ना हो। तो तीसरा प्रश्न जो है हमारा क्या है, इस प्रकार उत्पन्न स्थितियों से बचने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए? जो मुख्य उपाय है वो यही है बच्चों कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, क्योंकि वृक्ष जो हैं उसकी जड़ें जो हैं वर्षा जल को सोखने का काम करती हैं, और वृक्षों द्वारा ही वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है उससे बारिश भी आती है, जिससे सूखा नहीं पड़ेगा। तो वृक्षारोपण जो है इस स्थिति से बचा सकता है। वृक्षारोपण हमें इस स्थिति से बचा सकता है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है, क्या आपने अभी समाचार माध्यम से सुना कि ऐसी स्थिति से बचने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है? सरकार भी हर साल पौधारोपण, वृक्षारोपण करती है, लेकिन नागरिकों का भी ये कर्तव्य है कि वो वृक्ष लगाएं और उनको बड़ा भी होने दें। अगला क्वेश्चन है, आप अपने स्तर पर जल संरक्षण की कौन सा उपाय करते हैं? तो आप इसमें क्या करें भी सही और लिख सकते हैं कि हम घर में पानी को व्यर्थ नहीं करते। सब्जियां धोने के बाद उस जल को आप
अपने गमलों में, पौधों में डाल सकते हैं। और सफाई के लिए जो पानी हम उपयोग करें वो कम से कम मात्रा में करें। तो इस प्रकार इस तीनों कार्यपत्रकों को पूरा करें कॉपी में, और लेसन को बुक में से भी ज़रूर रीड करें बच्चों। थैंक यू।